हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी 103 का एक्सप्लेनेशन दे दी हूँ, और जैसे आपको मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं मेक श्योर करूँगी कि 103 का जो लास्ट 3 इयर्स के जो रिपीट क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँ। तो जो टॉप क्वेश्चन जो रिपीटेड है मैंने बस वही लिए हैं। तो आपका जो पहला है, व्हाट इज़ मेन बाय लर्निंग एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिव ऑफ लर्निंग, इस पे ध्यान देना है और इजी भी है ये आपके लिए। बस पॉइंट्स याद रखिए और बाकी कुछ करना नहीं। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये भी बहुत इजी है और बहुत ही सेंसिबल आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग चल रही थी या तो फिर आपने इंटर्नशिप लिया था उसमें आपने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो सबसे बेस्ट और इजी है आंसर कि आपको हमें क्या क्या चीज़ें करना, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें अरेंज करनी कैसे करनी है, फिर उसके कंक्लूजन पे कब आना है, उनका मेन बॉडी कैसा रहेगा, बस ये सारी चीज़ें बतानी है इसमें आपको। ओके, what is brain based learning and explain its principle with example। brain based learning जो और कुछ नहीं, जो हम लर्न करते हैं स्कूल में, घर में, ग्रुप स्टडी में जो करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ हमारे साथ है क्या होता है कि हमारे साथ नहीं, आपके साथ जो टीचर्स या यूनिवर्सिटी सिर्फ सिर्फ वर्ड से खेलती है, बातें समझना है आपको, बाकी सब हो जाएगा। उसके बाद और इसमें मतलब 2016 में जो रिपीट हुआ है, ऊपर जो था 2015 में रिपीट हुआ था, ये 16 में रिपीट हुआ था। ईयर वाइज मैंने मेंशन किया है कि आपको भी समझ में आए कि हाँ कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द को रिलेशन बिटवीन द डायगोनलिक टेस्ट एंड, इसके बारे में इससे पहले वाले लेसन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप थोड़ा गो थ्रू कर लें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ये वाला आई थिंक सो मैंने आपको, हाँ ये भी मैंने आपको करवाई हूँ, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल शॉर्ट फॉर्म है उसका। ये तो और भी इजी है आप लोगों को लिखने के लिए। प्रोजेक्ट बेस्ड आपका ही ध्यान में रखिए, बीएड वाले बच्चे आपके लिए तो और इजी हो गया। जैसे ग्रुप बेस्ड लर्निंग रहती है और ग्रुप में जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तब आप कैसे करते हो उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें करना। ये 2017 में आया था ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑन दैट। तो ये तो इजी और सबसे इजी आंसर है, तो आप आराम से कर लेंगे, बस सब पॉइंट्स याद रखें। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अटैचमेंट मॉडल्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स विथ एन एग्जांपल। इसको थोड़ा सा ध्यान देके कर लेना, बिकॉज कोई भी चीज़ को इग्नोर करना मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। तो 2017 में ये दो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, प्रॉबली हो सकता है कि हमें आ जाए एग्ज़ाम में, सो बेटर कि हम लर्न करके जाए। तो जितने भी रिपीटेड 3 साल में है मैंने आपको सब दे दिया, 15, 16, 17 के ये सारे रिपीट हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि अब आपको रिपीट आ सकते हैं। सो गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।